जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हमारी समय सार यात्रा अपने अंतिम चरणों में गमन कर रही है और आज हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के महानगर थाने में, जहां से आदरणीय प्रिया जी गांधी हमसे जुड़ी हुई है। आपकी उम्र 71 इयर्स की है और आप एक कुशल गृहिणी हैं। शरीर की अस्वस्थता के बावजूद भी आप निरंतर स्वाध्याय में आत्मचिंतन मनन में रहती है। आपको यह विश्वास है कि आत्मा तो सदा काल स्वस्थ ही है और शरीर क्षणिक पर्याय है। आपका जो लक्ष्य है उसी के समान अर्थ वाली सर्व विशुद्ध अधिकार की गाथा 321 से 355 का आज आप यहाँ स्पष्टीकरण करेंगे। अशरीरी बनने का समयसार ग्रंथ की आप निरंतर तत्व अभ्यास करते हैं। जैन दर्शन के प्राण अनेकांत स्याद्वाद, इस विषय पर आप गाथाओं के माध्यम से आज प्रकाश डालेंगे। आपका अडिग आत्मबल ही आपके मोक्ष पथ को प्रशस्त करे। ऐसे मंगल भावना के साथ मैं आदरणीय प्रिया जी को यहाँ स्वागत करती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि आप अपना सार हम सबके समक्ष रखें। ओवर टू प्रिया जी। यह सर्व विशुद्धि अधिकार की 321 से 355 तक के गाथाओं का यहाँ वर्णन है। इस गाथा में कर्ता कर्म संबंधी कर्तृत्व का खंडन किया है। 321 से 323 गाथा में लौकिक जनों के मतों के अनुसार तिर्यंच मनुष्य प्राणियों को ये लोग देव यानी विष्णु करता है ऐसा मानते हैं और जैन मुनि उनके मतानुसार षटकायिक जीवों की रक्षा जीव स्वयं करता है। ये दोनों मान्यता में कर्तृत्व का संबंध है, समान ही है। इसलिए यह इनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। पर द्रव्य में कर्ता बुद्धि को मानने वाले को मिथ्या दृष्टि है। 324 से 327 गाथा में वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाले जो अज्ञानी जीव है परद्रव्य मेरा है ऐसा कहते हैं और ज्ञानी जीव परद्रव्य को परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है ऐसा मानते हैं। अज्ञानी जीव स्वद्रव्य पर द्रव्य स्वसत्ता पर सत्ता का विवेक नहीं रहता, भेद ज्ञान नहीं होता। 328 से 331 गाथा में अपने मिथ्यात्वादी भावों का कर्ता जीव स्वयं ही है और भाव कर्म का कर्ता भाव कर्म उसका कर्म है, ये सिद्ध किया। जीव अपने भाव कर्म का स्वयं करता है, जड़ कर्म नहीं है। जीव जो विकारी भाव करता है वह स्वयं की ही भूल है। अज्ञानी जीव स्वयं को भूल कर स्वयं ही पर्याय में विकारी भाव करता है, ये जीव का स्वभाव नहीं है। 332 और 344 गाथा में प्रकृति ही सब कुछ करती है। ये सांख्य मत का मत जो जैन मुनि परुपृत करते हैं, वे आत्मा को सर्वतः अकर्ता अभोक्ता मानते हैं, उस सांख्य मत का खंडन किया है। कर्म ही सब करता है, कर्म ही हर लेता है, कर्म ही देता है, कर्म ही जीव को ज्ञानी अज्ञानी करता है, सुखी दुखी करता है, इस मत का खंडन किया है। आत्मा को करता है ये मिथ्या है। आत्मा नित्य है, असंख्यात प्रदेशीय है, लोक प्रमाण है, इसमें हिनादिक नहीं हो सकता है। न्यायक भाव ज्ञान स्वभाव से ही नित्य है। न्याय कर्तृत्व और नित्यत्व एक साथ नहीं बन सकते हैं।
आत्मा कदाचित करता और कथनचित अकर्ता है। आत्मा स्वयं अपने आत्मा को नहीं करता। व्यवहार नय से आत्मा कायादि प्राणों से अभेद है और निश्चय नय से कायादि प्राणों से जीव से भेद, उनमें भेद है। यहाँ सांख्य मत के समान आत्मा को सर्वथा अनित्य अकर्ता मानने वाले जैनियों का निराकरण किया है। 345 से 348 गाथा में एकांत का खंडन किया है। जो करता है वह भोगता है, जो करता है वह नहीं भोगता है, अन्य करता है। जो भोगता है वह करता है, जो भोगता है वह नहीं करता है, अन्य करता है। इन 4 प्रकार के एकांत का खंडन करके कर्ता भोक्ता संबंधी नित्य अनंतता संबंधी अनेकांत बताया है। इस गाथा में बौद्धों के समान आत्मा को सर्वथा क्षणिक मानकर करे अन्य भोगे अन्य ऐसा मानने वाले जैनियों को समझाया है। 349 से 355 गाथा में शिल्पी का उदाहरण देके जीव और परद्रव्य में भेद ज्ञान कराया है। 350 से 353 गाथाओं में व्यवहार नय का कथन है। जैसे शिल्पी कुंडलादि कार्य करता है, हथौड़ी से आदि कर्णों से कार्य करता है तथा उनके फल को भोगता है, वैसे ही जीव अपने मन वचन काय कर्णों से द्रव्य कर्म को करता है और पुण्य पाप आदि परद्रव्य को भोगता है, पर उनमें तन्मय नहीं होता है। गाथा 354 से 355 में जैसे शिल्पी अपने चेष्टा रूपी कार्य से अनन्य है, वैसे ही जीव अपने शुभ अशुभ भावों से अनन्य है। शिल्पी चेष्टा रूपी कार्य करने से दुखी होता है, वैसे ही जीव अपने परिणामों से करता हुआ दुखी होता है। इन गाथाओं में द्रव्य कर्म और परद्रव्य का कर्ता जीव है, ये व्यवहार नय का कथन है। यह भगवान आत्मा परम शुद्ध निश्चय नय से सभी कर्मों का अकर्ता अभोक्ता है, परंतु अशुद्ध निश्चय नय से भाव कर्म का कर्ता होता है। जीव परद्रव्य के साथ तन्मय नहीं होने से, एकाकार नहीं होने से उनका कर्ता व्यवहार नय से कहा जाता है। परमार्थ से वह उनका कर्ता भोक्ता नहीं है, परंतु उनके करने भोगने रूप अपने भावों का तत्संबंधी भोग और उपभोग का कर्ता अवश्य है। जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी का उज्जवल प्रकाश है, उसी प्रकार अपने भगवान आत्मा का परम शुद्ध ज्ञान प्रकाश है। प्रिया जी, आप तत्व अभ्यासी होने से आपने तो नयों की अपेक्षाओं को बराबर समझ रखा है, जिससे बिना किसी कंफ्यूजन के एकांत मान्यताओं का निषेध करते हुए आचार्य श्री के भावानुसार सरल शब्दों में बताया। ये गाथाएं कर्ता भोक्ता संबंधी अज्ञान को छुड़ाने की है। कलश 199 में अमृत चंद्र आचार्य देव ने कहा, मुमुक्षु यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाले समय सार पढ़कर भी अपेक्षाओं को बराबर न समझने से वे कर्ता बनते हैं। विषय गंभीर है। रेखा जी ने कहा, अनेकांत स्याद्वाद जैन दर्शन का प्राण है। पूजा जी, आप इस विषय पर थोड़ा विशेष विस्तार से प्रकाश डालें। ओवर टू पूजा। ये गाथाएं मुख्य रूप से अशुद्ध निश्चय नय वाली गाथाएं हैं, है ना। इनमें आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है, किंतु अपने परिणामों का, अपने रागादि परिणामों का कर्ता है, ऐसा मुख्य रूप से इन गाथाओं में बताया गया है। देखिए, मुमुक्षु शब्द की चर्चा की प्रमीला जी ने,
तो वास्तव में ऐसा लगता है मानो कुंद कुंद आचार्य देव के सामने बहुत सारे उनके शिष्य मुनिराज बैठे हैं, और वो मुनिराज भी कहाँ भूल कर देते हैं। वो आप माहौल सोचिए अपनी आंखों में कि मुनिराज कुंद कुंद आचार्य देव जैसे उनके गुरु, और सामने बहुत सारे 28 मूल गुणों का पालन, निरतिचार पालन करने वाले प्रॉपर द्रव्यलिंगी मुनिराज बैठे हैं, और वे मानो कुंद कुंद आचार्य देव से प्रश्न कर रहे हैं कि हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, हम मोक्ष जाने के पात्र क्यों नहीं बन पाए। उनका उत्तर इन गाथाओं में कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे हैं। बिल्कुल, है ना। ये 321 से 323 वाली गाथाएं हैं। इसमें उन्होंने मुख्य रूप से कहा कि जो षट काय के जीवों को आत्मा करता है, ऐसा शब्द डाला ना, तो षट काय के जीवों की मैं रक्षा करता हूं। अगर हम ऐसा मानते हैं, अगर हे मुनि तुम ऐसा मानते हो, है ना, वो 6 डाला में भी लाइन आती है, षटकाय जीवन हननते, तो किसके लिए है वो? मुनिराजों की चर्चा करते हुए। इसलिए ये मुनिराजों को ध्यान में रखकर लिखी गई गाथाएं हैं। तो यहाँ पर कहा कि अगर तुम क्रिया में अटके हुए हो तो तुम्हें मोक्ष नहीं होगा। और आगे जो गाथाएं हैं 324 से 327 तक की, अगर तुम ज्ञान में अटके हुए हो तो भी तुम्हें मोक्ष नहीं होगा। क्षयोक्षम ज्ञान बढ़ाने में लगे हुए हो तो भी तुम्हें मोक्ष नहीं होगा। कैसे लगा हमें कि इन दो मुनियों को टारगेट किया है? देखिए 326 नंबर की गाथा है, उसका अर्थ लिखा है, यदि कोई ज्ञानी भी परद्रव्य को निज रूप करता है, तो ज्ञानी भी परद्रव्य को निज रूप तो नहीं करता, मतलब ये चौथे गुण स्थानवर्ती जीव की बात नहीं है। यहाँ पर ज्ञानी शब्द का अर्थ समझना, अगर तुम बहुत शास्त्रों को जानते हो, ऐसे ज्ञानी हो, और फिर भी अपने को परद्रव्य का कर्ता मानते हो, तो वह निश्चित निसंदेह मिथ्या दृष्टि है। तो मुनिराजों की बात हो गई, हम तो फ्री हो गए। अरे मुनिराज के माध्यम से हमें भी समझा रहे हैं कि अगर हम क्रिया में और क्षयोक्षम ज्ञान बढ़ाने में लगे हुए हैं तो हम मिथ्या दृष्टि ही हैं, अगर स्व और पर के भेद को नहीं जानते हैं तो। आगे की गाथाओं में अनेकांत वाली बात समझने लायक है कि अनेकांत नयों को ऐसे ही हल्के में नहीं लेना चाहिए कि कहीं भी कैसे भी नए लगा लिए। हम अगर ये कह दें आत्मा परद्रव्यों का अकर्ता है, ये द्रव्य से तो अकर्ता है और पर्यायों का आत्मा करता है, तो ये अनेकांत हो गया। सही है क्या ये अनेकांत? कि आत्मा द्रव्य का तो अकर्ता है और पर्यायों का करता है, तो कर्ता अकर्ता दोनों हो गए, तो ये अनेकांत हो गया। ऐसी बात नहीं है। आत्मा जब भी कोई कार्य होता है तो वो पर्याय में ही कार्य होता है, तो पर्याय का ही अकर्ता है और पर्याय में ही करता है। यहाँ आत्मा अकर्ता है तो द्रव्य स्वभाव वाला अकर्ता नहीं समझना चाहिए। आत्मा अकर्ता है तो पर्यायों का ही अकर्ता है, और अज्ञानी है जब वह, तो अपने राग द्वेष परिणामों का करता है, और जब ज्ञानी है तो अपने ज्ञान भाव का करता है, क्योंकि कार्य हमेशा पर्याय में ही होगा। जो 47 शक्तियों में कर्ता कर्म करण ये वाली लास्ट की शक्तियां है ना, वहां भी आत्मा अपनी निर्मल पर्यायों का करता है, ऐसा कहा है। प्रमीला जी, राष्ट्री प्रिया जी ने बहुत अच्छे से, प्रिया जी ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया विषय को। रेखा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।